होता क्या है? सत्याग्रह, हिंसा, हंगामा, उपद्रव, आगजनी, गाड़ियां चलाना, जलाना, ये सत्याग्रह होता है क्या? तस्वीरें दिखाते हैं आपको। कानून के कॉलर तक हाथ डालना या कानून के गिरबान पर हाथ डालना सत्याग्रह। पुलिस वालों को धमकाना, उनके साथ बदसलूकी करना, कॉलर पकड़कर घसीटना, ये सब सत्याग्रह होता है क्या? तस्वीरें फुल स्क्रीन पर दिखाइए। तस्वीरें 1 मिनट, ये तस्वीर को आप फुल स्क्रीन पर देखिए और फिर अपने आप से सवाल पूछेगा हुआ क्या। ये तस्वीर देखिए आप, ये दरअसल हैदराबाद की तस्वीर है। इनको आप पहचान रहे होंगे, कांग्रेस की बहुत सीनियर लीडर है रेणुका जी। और देखिए कानून का कॉलर। अब पुलिस सख्ती करती है, फिर कहा जाता है कि पुलिस सख्ती करती है। पुलिस पिटने के लिए क्या? पुलिस मार खाने के लिए है? क्योंकि ये इसको तो कोई भी जस्ट, ये देखिए आप, ये वर्दी पर हाथ डाला है। मतलब सोचिए ऐसी कौन सी वफादारी जो वर्दी पर भारी क्या है? मतलब सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ऐसी क्या बौखलाहट? मतलब इससे कल मृत्यु कामना हो रही थी, वर्दी पर हाथ। ये देखिए आप तस्वीरें देखिए, वर्दी पर हाथ डाला गया, कानून के कॉलर पर हाथ डाला गया। रेणुका जी सीनियर लीडर हैं कांग्रेस पार्टी की। ये तस्वीरें देखिए, सब कुछ सत्याग्रह के नाम पर हो रहा है। मतलब इस तस्वीरों को देखकर भला कौन कहेगा कि लोकतंत्र, गांधीवाद और अहिंसा में विश्वास का दावा करने वाले कांग्रेस के नेता इस तरह की चीज कर सकते हैं? गांधीवादी, गांधी के वंशज, गांधी के उत्तराधिकारी, अहिंसावादी, मतलब वर्दी पर हाथ, कानून कॉलर तक। ये देखिए आप, आज फिर देश भर से आई इन तस्वीरों को देखकर कौन कहेगा कि महात्मा गांधी के अहिंसा मंत्र पर चलने वाली और खुद को गांधी का वंशज और उत्तराधिकारी बताने वाली कांग्रेस की नेता और कार्यकर्ता और देश में आज ये सब सत्याग्रह के नाम पर हो रहा है। सत्याग्रह या हिंसाग्रह, कौन कहेगा कि महात्मा गांधी के सत्याग्रह का मतलब इससे भद्दा मजाक नहीं हो सकता भाई। जो तस्वीरें आज पूरे देश ने देखी है, सोचिए कहीं सत्याग्रह के नाम पर आगजनी हुई, कहीं सत्याग्रह के नाम पर हिंसा हुई, कहीं सत्याग्रह के नाम पर बसें तोड़ी गई, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, उपद्रव हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मृत्यु कामना कि मोदी इसकी मौत कर मरेगा, वो सब शब्द बोले गए, शेख हुसैन, ये सब कुछ सत्याग्रह के नाम पर हो रहा है और ये सब कुछ सवाल पूछे गए। अब एक एक करके इन तस्वीरों को बहुत ध्यान से दिखेगा। आज जो तस्वीरें आई हैं, ये तस्वीरें फुल स्क्रीन पर दिखाइए भाई। जितने भी लोग देश नहीं झुकने देंगे देख रहे हैं, इन तस्वीरों को बहुत ध्यान से दिखेगा। आगजनी हुई और बसों में घुसकर बसों में तोड़फोड़। ये देखिए बसों के ऊपर चढ़े कांग्रेस के कार्यकर्ता। भाई अहिंसावादी, गांधीवादी तरीका भी हो सकता है, लेकिन वहां देखिए वाहनों को आग लगा दिया गया और इसके बाद बसों में भी तोड़फोड़ की गई है। ये देखिए आप, अब ये देखिए आप, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। ये तो तस्वीरें है ना भाई, तस्वीर देखिए आप, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, सरकारी संपत्ति को तोड़ना, मतलब ये तो सत्याग्रह संभवतः नहीं होता ना, सिर्फ प्रश्न पूछने पर। और ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, एम्बुलेंस फंसी थी आज। ये तस्वीर देखिए आप, कांग्रेस का प्रदर्शन और देखिए जैम में ये एम्बुलेंस फंस गई, किसी की जान जा सकती थी, कुछ भी हो सकता था, एम्बुलेंस फंसी। ये सब सत्याग्रह की तस्वीरें हैं, इसलिए आज ये तस्वीरें दिखाना बहुत जरूरी था। देखिए लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन किया जाना चाहिए, पार्टी का अधिकार है, लेकिन आगजनी, तोड़फोड़, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, पुलिस की वर्दी पर हाथ डालना, नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से सिर्फ पूछताछ हो रही है तो यह हाल है। अभी सोचिए, सिर्फ पूछताछ हो रही है। और रेणुका जी की जो तस्वीर आई है वो भी एक बार स्क्रीन पर डाल दीजिए। उसने आज संभवतः सबको हैरान कर दिया। देश में इसी बात का मैसेज दिया जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें कि देश को यह बताया जा रहा है कि यह तो सिर्फ एक ट्रेलर है, अभी तो आगे आगे सोचिए, कल पूछताछ होगी, फिर सोनिया जी से पूछताछ होगी, कल को कोई कार्रवाई होगी तो फिर क्या होगा? सवाल ही तो पूछे गए हैं। मेरे साथ रोहन है, रोहन गुप्ता, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। रोहन जी बहुत बहुत स्वागत आपका। मेरे साथ शहजाद पूनावाला यहाँ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। शहजाद आपका बहुत बहुत स्वागत। और मेरे साथ प्रफुल्ल केतकर जी हैं, वो भी मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले रोहन को दिखा दीजिए भाई स्क्रीन पर, मैं उनसे सवाल लूंगा। रोहन जी आपसे मेरा सवाल है, ये कानून के कॉलर को पकड़ना सत्याग्रह, जो आज जो तस्वीरें देखी, जो मैंने दिखाई, ये सत्याग्रह तो शायद नहीं होगा, नहीं रोहन जी? देखिए बिल्कुल नहीं अमन भाई, कभी भी आप मुझे जानते हैं, मैं कभी कोई गलत चीज को कभी जस्टिफाई नहीं करता हूं। जैसे आपने ये कॉलर की बात की,
बिल्कुल लोकतंत्र में इस प्रकार का बिहेवियर नहीं होना चाहिए और पुलिस के साथ हुआ मुझे लगता है वो सही है। पर अमन भाई मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, जैसे अभी आप जो स्टार्टिंग में 2 मिनट बोले, मैं आपको 3 दिन का गिनवा देता हूँ। जो आपने 2 मिनट में बोला उसी को आप अपने आप को ही लगेगा कि नहीं मेरी शायद कहीं गलती है, मुझे दूसरी साइड भी दिखानी चाहिए थी। जिस दिन राहुल जी को ईडी में लेके जाया गया, हमने ईडी के सम्मान का पूरा मान किया, ऐसा नहीं कि हमने उसका अपमान किया। राहुल जी जा रहे थे, हमारा सवाल ये था कि क्या ईडी के कार्यक्षेत्र में ये चीज आ रही है, क्या लगता है कि कहीं पे मनी लॉन्ड्रिंग है? नहीं, हम शांतिपूर्ण तरीके से हमारे कार्यालय से निकल के 1 किलोमीटर दूर ईडी दफ्तर था, हम सिर्फ चल के जा रहे थे, मैं भी उसमें था। जिस बर्बरता से केसी वेणुगोपाल जी हो, चिदंबरम जी हो, सीनियर लीडर्स को मारा गया, पीटा गया, हमारे एमपीस को जिस प्रकार से खदेड़ा गया, हमारे एक हेडक्वार्टर में घुस के जिस प्रकार से पुलिस ने मारा लोगों को, क्या आपको लगता है कि ये ठीक है लोकतंत्र में? 2 सवाल तो पूछ लेते अमन भाई, मैं समझ सकता हूं आपकी भावनाएं पुलिस की, मेरी भी उतनी है। आज 10 चीजें हुई है, उसमें ये गलत हुआ, मैं उसको मान रहा हूं, पर क्या आपको नहीं लगता है कि आपको भाजपा को सवाल पूछने चाहिए कि शांतिपूर्ण सत्याग्रह करना इस देश में गुनाह हो गया? क्या हम लोग और कुछ मांग रहे थे? हमने और कुछ कहा? कुछ नहीं कहा। हम लोग कहीं ईडी दफ्तर के आगे भी हम कुछ नहीं कर रहे थे, सिर्फ हमारे कॉलर ऐसे चल के जा रहे थे। जिस प्रकार से कॉलर से पकड़ के मारा गया, ये क्या है? ये बर्बरता नहीं तो और क्या है? लोकतंत्र में हमारा अधिकार है। जैसे मैंने कहा कि आप बीजेपी प्रवक्ता की हिम्मत है कि एक बार भी बोल पाए कि जो उनको दिल्ली पुलिस को उन्होंने जो खुला छोड़ दिया था वो गलत है? नहीं बोल पाएंगे क्योंकि उनमें ईमानदारी नहीं है। हम लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं, शांतिपूर्ण विरोध करना हमारा अधिकार है। हमने कभी भी गलत नहीं किया। 3 दिन में क्या हाल किया इन्होंने? पहले दिन उन्होंने शुरुआत की, दूसरे दिन उनकी हिम्मत आप देखें, हमारे कार्यालय में घुस गए और हम लोग क्या हमने फिर भी कुछ नहीं किया। अमन भाई मेरी आपसे विनती है कि आपने 3 दिन में एक भी, दरअसल ऐसी तस्वीरें आती है ना, तो ये सवाल पूछना पड़ता है। एक सवाल है मेरा आपसे, क्या आपने 3 दिन में मार खाने के लिए तो नहीं है खिलाफ एक भी आपने डिबेट की? पुलिस पिटेगी तो पुलिस रिएक्ट करेगी ना, पुलिस मार खाने के लिए तो नहीं है ना। रोहन भाई आप तो समझिए ना इस चीज को। किसने पीटा? पुलिस देखिए ना, पुलिस के कॉलर पर हाथ डाला जा रहा है, पुलिस को घसीटा जा, पुलिस पिटने के लिए नहीं है शायद। रोहन भाई शांतिपूर्ण हम चल के जा रहे हैं, शांतिपूर्ण तो आप बसें तोड़ दी गई, तो फिर बसें तोड़ दी गई ना, नहीं तोड़ी गई। रोहन जी अगर आप बैठे हैं पवन भाई तो बीजेपी प्रवक्ता की जरूरत ही नहीं। मैं तो पुलिस का प्रवक्ता, मैं तो संविधान का प्रवक्ता हूं भाई। आप लोग अपनी बात करिए ना, मैं तो संविधान का प्रवक्ता। ये बात तस्वीरें देखी गई रोहन जी, जो तस्वीरें आपको नहीं बुरा लगा, बसें तोड़ना, चलिए बोलिए। पुलिस का बिहेवियर जस्टिफाइड लग रहा है? आप बोलने दीजिए ना प्लीज। हाँ बोलिए प्लीज बोलिए। बिहेवियर जस्टिफाइड लग रहा है तो आप हाँ बोल दीजिए। आपको दिल्ली पुलिस का बिहेवियर जस्टिफाइड लग रहा है तो आप हाँ बोलिए। आप आंसर बीजेपी को देने दीजिए ना। मेरा एक ही सवाल है, लोकतंत्र में हर आदमी को विरोध का अधिकार है, शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार है, सत्याग्रह का अधिकार है। हमने उस टाइम पे अगर कुछ और किया होता तो आप बताइए, हमने हमला किया हो पुलिस पे, वो आप बताइए। 3 दिन में शांतिपूर्ण तरीके से राहुल जी से लेके उनके सारे कर्ता सारी शांतिपूर्ण तरीके से किया। हमारे कार्यालय में घुसना, हमारे लीडर्स को मारना, ये आपको सही लगता है? एक बार तो बोल दीजिए। मैंने तो कहा जो आपने विजुअल दिखाया, आपको एक बार तो सवाल पूछना पड़ेगा। ठीक है भाई, ज्यादती की, पुलिस ने ज्यादती की, चिदंबरम जी के रिब्स में भी फ्रैक्चर आया, वो सारी चीजें भी देश ने देखी हैं, उन्होंने खुद बताया उनके रिब्स में फ्रैक्चर आया और वो तस्वीरें भी हैं। बोलिए आप शहजाद पूनावाला, पुलिस ने ज्यादती की और सचिन पायलट ने बताया वहां उनके मुख्यालय में घुस कर मारा गया, पीटा गया कांग्रेस के नेताओं को, सांसदों को। देखिए मैंने 3-4 मिनट तक रोहन जी की बात बिल्कुल एक एक करके बोलेंगे आज सब, बिल्कुल आज आएंगे आप दोनों और प्रफुल्ल जी हैं। बोलिए आप। कांग्रेस के करप्शन के कुएं से निकला कंकाल तो अब सीधा कानून के कॉलर पर हाथ डाल, ये है, ये गांधी का सत्याग्रह नहीं।